हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये सभी प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न दिया गया है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है। तो बच्चों ये आपका शून्य वर्ग है। इसमें आप अधिकांश जो एलिमेंट देखेंगे वो गैसीय अवस्था में होंगे। ठीक है, तो आपको वर्ग 18 के एलिमेंटों का ये डिटेल याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, एक परमाणु तत्व के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर सभी जो अक्रिय गैसें हैं यानी कि जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, अभी बात कर रहे थे ना, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, इसमें जो आपके एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं, एक परमाणु हैं। चाहे हीलियम हो, चाहे नियान हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टान हो, चाहे जिनान हो या रेडान हो, ये सभी क्या हैं, एक परमाणु गैसें हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है ना, ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आपको O2 के बारे में ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में कार्बन है आपका, वो भी अच्छे खासे रेशियो में पाया जाता है मानव शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है। तो बच्चों जो सोडियम है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो Na होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 11। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उसमें इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कंट्रोल हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हड्डियाँ यानी कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो ये कैल्शियम है। ठीक है, सिंबल क्या होता है, Ca। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 20 होता है। तो कैल्शियम बेसिकली आपकी हड्डियाँ या जो दांत होते हैं ना, उसमें आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि हड्डियाँ और दांत प्रमुख रूप से कैल्शियम से ही बनी होती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है बच्चों क्लोरीन। ठीक है, Cl2। और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, 3.5। आपको ऐसे भी याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा Cl की होती है, फिर F की होती है, फिर Br की होती है और फिर I की होती है। यानी कि क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। तो यहाँ पर ये क्लोरीन है ना, अपवादित है, अपवाद है, और यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है। तो बच्चों ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की होती है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता। अब कितनी होती है, तो यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसके बाद में नाइट्रोजन की क्लोरीन की सिमिलर होती है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम होती, फिर ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, तो 4 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ बच्चों फ्लोरीन होगा। मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा, और जिस एलिमेंट के अंदर जितनी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होगी वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। अगला प्रश्न है, कुल ज्ञात तत्व मौजूदा समय में कितने हैं। तो 118 है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, तो 98 है। यानी कि मौजूदा समय में नेचुरल प्रोसेस के तहत आपके 98 तत्व पाए जाते हैं, और आवर्त सारणी में टोटल 118 एलिमेंट हैं। ये आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है, तो 20 है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है। यानी भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 47%। ठीक है, और इसके बाद में सिलिकॉन है जो कि 26% पाई जाती है, और Al जो है ना ये 8% पाया जाता है। तो अगर धातुओं की बात करी जाए तो आपको ऑक्सीजन बताना है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और धातुओं में सबसे ज़्यादा Al पाई जाती है 8%। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। अभी बात करी जा रही थी ना, Al पाया जाता है आपका 8%। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का तत्व। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑस्मियम। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है,
सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, लिथियम का सिंबल Li होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु बच्चों पारा होता है। पारा का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। ठीक है, द्रव अधातु तत्व अगर पूछा जाए तो ब्रोमीन को बताना। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? तो Br। मतलब धातुओं में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है Hg और अधातुओं में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है आपकी ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा होता है? तो चांदी होता है। सिंबल क्या होता है? Ag। यानी विद्युत धारा का सबसे बेहतर जो सुचालक है वो है आपका चांदी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो सुचालक अधातु हो जाएगी आपकी ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा होता है? तो सोना होता है। सिंबल क्या हो जाएगा? Au। अर्थात चोट सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती? तो सोने में होती। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। सबसे अधिक क्रियाशील आधात तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, यानी कि ये जो F2 है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। और ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? तो सीजियम जो है ना, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो मतलब धातुओं में सबसे ज़्यादा क्रियाशील सीजियम हो जाएगी और अधातुओं में सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये हीलियम है। यानी कि जो हीलियम है ना, इसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है ये, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व आपका हो जाएगा सीजियम। तो सिंबल क्या हो जाएगा? Cs हो जाएगा। यानी कि आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक आयनन विभव वाले एलिमेंट को बताइए, तो आपको हीलियम बताना है। ठीक है, और इसके बाद में ये कहा जाए न्यूनतम आयनन विभव वाले एलिमेंट बताइए, तो सीजियम हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो हम लोगों ने कई सारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर नंबर जो चैप्टर है ना, उसके जस्ट आगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है ना, उससे क्वेश्चन सब को रिलेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इनका रिवीजन कर लेना है। और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।